कथा संकेत करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बुद्धिमान बनना आसान है लेकिन विवेकवान होना बड़ा कठिन है। और बिन सत्संग विवेक ना हो। पुस्तक पढ़ने के बाद ज्ञान आता है, विवेक नहीं आता। विवेक को जागृत करने के लिए श्रेष्ठ का संग लिया जाता है, संत का संग लिया जाता है, तब विवेक होगा। और जब विवेक होगा तो होगा क्या? सठ सुधरई सतसंगति पाई पारस परस सठ सुधरई सतसंगति पाई। दुष्ट व्यक्ति भी, खल व्यक्ति भी अगर सत्संग कर ले तो उसकी मति की गति बदल जाती है। उदाहरण में डाकू रत्नाकर से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। रत्नाकर एक नंबर का डकैत, आने जाने वालों को ऐसा लूटता था, ऐसा लूटता था कि मत पूछो। लेकिन निश्चित कोई, देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हम साधु संत के पास चल करके उनका दर्शन करने जाएं, ये हमारा भाग्य है। हम साधु संत के पास चल करके गए, ये हमारा भाग्य है। लेकिन साधु संत स्वयं चल करके हमारे पास आ जाएं, ये हमारा परम सौभाग्य है। और डाकू रत्नाकर के साथ वही भया। वो संत के पास चलकर नहीं आए गया था, संत उसके पास चल करके आए। देवर्षि नारद का आगमन हुआ, भजन करते हुए नारद जी आए। डाकू रत्नाकर ने देखा बीड़ा उड़ा लिए हैं, ताल पे ताल छेड़ रहे। रत्नाकर ने पकड़ लिया, ठहरो, जो जो लिए हो सब दे दो। नारद जी ने कहा भैया हमने कुछ लिया ही नहीं तो दें क्या? और जो हमारे पास है उस धन को देने से और बढ़ता है, वो कम होने वाला नहीं है। वो है भगवत नाम का धन, जितना दो उतना बढ़ता जाता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम ये लूट मार क्यों करते हो? रत्नाकर ने कहा परिवार का भरण पोषण करने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए करता हूं। महात्मा जी ने कहा कि अगर परिवार का पेट भरने के लिए करते हो तो एक बात बताओ, ये तो पाप है। तो जो पाप से धन कमाते हो उसके भागीदार तो घर का हर एक सदस्य है। लेकिन जिस पाप से धन को कमाते हो, क्या उस पाप का भी भागीदार कोई बनेगा? रत्नाकर ने कहा क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। जब पाप से कमाए हुए धन का हिस्सेदार है तो पाप का भी हिस्सेदार घर वाले होंगे। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम अपने मन से ना कहो, जाकर के एक बार घर वालों से पूछ लो क्या वो तुम्हारे जैसे पाप के धन के हिस्सेदार हैं, पाप के भी हिस्सेदार होंगे कि नहीं? उसने कहा कि अच्छा मैं आपको यहाँ पर छोड़कर जाऊं तब तक आप भाग जाएं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महात्मा जी ने कहा नहीं, एक काम करो, पेड़ की झाड़ को तोड़ा और झाड़ को लपेट करके महात्मा जी को पेड़ से बांध दिया। जब रत्नाकर ने महात्मा जी को पेड़ में बांधा, उसी समय महात्मा जी ने संकल्प कर लिया कि इसने तो मुझे पेड़ की झाड़ के बंधन में बांध कर रखा है, लेकिन मैं इसे संसार के बंधन से मुक्त ही कर दूंगा, समस्त बंधनों से मुक्त कर दूंगा। विचार कर लिया, रत्नाकर परिवार में पहुंचा। सबसे पहले अपने पिता के पास गया। बोले पिताजी मैं लूट मार करके, हत्या करके, मार मार करके, पाप करके धन कमाता, तो धन को तो आप ले लेते हैं, क्या मेरे पाप के भी हिस्सेदार बनेंगे? पिताजी ने कहा मैं क्यों बनूं? तेरे धन में, धन कमाना तेरा कर्म है, तू कैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब तू मुझे पाल रहा है। मैं अपना कर्तव्य निभाया तो अपना कर्तव्य निभा रहा, मैं तेरे पाप में भागीदारी लेने वाला नहीं हूं। रत्नाकर को लगा अरे
जिस परिवार के लिए मैं जीवन अर्पण कर दिया, वो हाथ खड़ा कर रहे, माँ के पास गए। माँ ने भी यही उत्तर दिया कि मैंने तुझे अमृत पान करा करके, स्तन पान करा करके बड़ा किया, बुढ़ापे की लाठी बनाने के लिए। अब तेरी मर्जी, तू कैसा धन कमा कर लिया, तेरे पाप में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं। उसने सोचा पत्नी तो जरूर लेगी, अर्धांगिनी, वो तो मेरे पाप का भागीदार बने। पत्नी से जाकर के कहा, क्या तुम मेरे पाप के हिस्सेदार बनोगी? पत्नी ने कहा नहीं, धन कमा कर लाना आपका काम है और आपके घर को चलाना मेरा काम है। आप धन को कमा कर ले आते हैं, मैं आपके साथ आपके परिवार का भरण पोषण कर रही हूँ, देख रेख कर रही हूँ, बस केवल मेरा इतना ही कर्तव्य है, आपके पाप में मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं। मन टूट गया, बच्चों के पास गया, छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे कहा बेटा तू तो मेरे पाप का भागीदार बनेगा। बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, पिताजी आप मेरा पेट पालो, मैं आपका पेट भरूंगा, बस केवल इतनी जिम्मेदारी है। आपके पाप में मेरे कोई हिस्सेदारी, कोई भागीदारी नहीं। सो परिवार से निराश होकर के रत्नाकर सर झुका करके, नेत्रों में पश्चाताप की अश्रु लेकर के आया, महात्मा जी को बंधन से मुक्त कर दंडवत लेट गया। क्षमा कर दे, हमें माफ कर दीजिए, आपने मेरी आंखें खोल दी, जीवन भर पाप किया, अब क्या करूं, कैसे जीवन को संवारूं? महात्मा जी ने कहा भगवान का नाम कहो, राम कहो। जीवन भर मार काट किया है, मार 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 कहता था, तो भगवान का नाम कैसे निकले? महात्मा जी ने कहा राम कहो, किसी भी प्रकार से राम नहीं निकल रहा था। महात्मा जी ने कहा एक काम कहो, राम नहीं कह पा रहे हो ना, कहो मरा। बड़ी आसानी से बोला मरा। आहा, एक बात कह दूं, भीतर किसी भी दीपक में अगर बाती और घी है तो माचिस की एक तिली पर्याप्त है प्रकाशित करने के लिए। उसी प्रकार से रत्नाकर के हृदय में दीपक और बाती घर के उत्तर से ही मिल गया था। महात्मा जी ने राम नाम के सुंदर अग्नि को उसमें प्रवेश करा दिया और ज्ञान का ऐसा दीपक जला कि मरा मरा कहने वाला डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में विराज